हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम कक्षा चौथी का जो है एक सैम्पल पेपर हिंदी का उसको सॉल्व करेंगे। ये PT1 का पेपर है। इसका जो कुल अंक होंगे 30 होंगे। समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगी। इसके अलावा जो है 10 अंक का जो है ओरल टेस्ट भी आपका होगा, वो आपके सब्जेक्ट टीचर लेंगे। चलिए, तो यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपने यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, फ़ायदा ले सके। पेपर जो होगा, जो कॉम्पिटेंसी होगी आपकी, उसमें पठन 10 नंबर का होगा, गद्य पद्य 5 नंबर के, व्याकरण 5 अंक की, सृजनात्मक लेखन 5 अंक का और वर्तनी भी 5 अंक की होगी। इस तरीके से कुल 30 अंक का आपका पेपर होगा। हम बिना देरी किए अब सीधा गद्यांश पर आते हैं, जो कि पेपर में गद्यांश है वो पठित गद्यांश है, आपकी किताब से दिया गया है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो गद्यांश क्या दिया गया है, गद्यांश में लिखा गया है, अकबर के खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। मतलब तूती बोलना का मतलब होता है कि बीरबल की जो है प्रसिद्धि थी, फेमस था बीरबल। ख्वाजा सरा की बातें ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा सरा की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि उन प्रश्नों को सुनकर बादशाह जो है कि मतलब बादशाह नहीं है यहाँ पर, ख्वाजा सरा के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। बादशाह नहीं है यहाँ पर, ख्वाजा सरा आएगा, और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा जो है के आगे बीरबल कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि पूरा पैसेज आप लोगों ने पढ़ रखा है। इससे संबंधित जो है ख्वाजा सरा जो है क्या नाम लेते हैं, वो बीरबल को फंसाना चाहते हैं। तो ये सब उसमें दिया गया। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ख्वाजा सरा को अपनी किस बात पर घमंड था? तो आप बताएंगे, आपने पैसेज को पढ़ लिया है तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और अपनी जो है बुद्धि पर बहुत घमंड था। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम भी यहाँ पर यही लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा जो है बीरबल को अपने सामने क्या समझते थे? तो इसमें हम लिखेंगे, ख्वाजा सरा बीरबल को अपने सामने निरा बालक समझते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न क्या कहता है, अकबर बादशाह के दरबार में किसकी तूती बोलती थी? तो हमें पता ही है, हमने पैसेज में पढ़ लिया ऊपर कि अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल की तूती बोलती थी। तो ये हम लिख देंगे। सभी बच्चे भी अपना इसका प्रिंट आउट लेके आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो तब आप जो है इन आंसरों को लिखेंगे, तो आपको जो है पेपर सोल्व करने में, जो आपका पेपर होगा PT1 का, उसको सोल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो आप PT1 का इसका सैम्पल पेपर का प्रिंट आउट ले लें और इसको सोल्व करें साथ में। अगला प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को कहाँ से निकलवा देते? तो हमने पढ़ा था ऊपर ही, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे हिंदुस्तान से निकलवा देते। आगे जो है 5वां पार्ट है, छक्के छूटना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। छक्के छूटना का मतलब क्या होता है वो आपने बताना है। छक्के छूटना का अर्थ होता है कि बुरी तरह से हराना। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि बीरबल ने अपने उत्तरों से जो है ख्वाजा सरा के छक्के छुड़ा दिए। तो आप ये लिख सकते हैं। और भी आपको जो मैंने जो लिखा है, ज़रूरी नहीं कि यही आप सोच कर लिखें, आप अपना जो उत्तर है वो भी आप सोच कर लिखें। छक्के छूटना का अर्थ होता है बुरी तरह से हारना। तो यहाँ पर हम या हराना, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ख्वाजा सरा को जो है उत्तर पाकर छक्के छूट गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो गद्यांश है अपठित गद्यांश है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का है ये भी।
अब पैसेज क्या दिया गया, सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। सच्चे मित्र की पहचान उसके रंग रूप, उसके कद भार से नहीं बल्कि उसकी आंतरिक खूबियों से होता है। आंतरिक खूबी का मतलब होता है बच्चों, उसके पास जो अच्छाई है उसके अंदर, ठीक है। सच्चा मित्र जो होता है उसके अंदर की जो अच्छाई है उनको देखकर हमें सच्चे मित्र की पहचान करनी चाहिए। अब वो अच्छाई कौन कौन सी यहाँ लिखी गई हैं, जैसे ईमानदार होना चाहिए और विश्वास के लायक होना चाहिए। सच्चा मित्र खोज पाना सरल काम नहीं होता है। ऐसा मित्र स्वार्थी नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि एक और खूबी यहाँ पर बता दी गई है कि सच्चा मित्र वो होता है जो स्वार्थी नहीं होता है। उसे आपके धन दौलत का कोई लालच नहीं होता है। वह अपने मित्र की कमजोरी जो है, कमजोरी किसी के सामने उजागर नहीं करता है। उजागर का मतलब होता है कि ऐसा मित्र सच्चा मित्र नहीं होगा कि जो आपकी कमजोरी को दूसरों के सामने क्लास में गा दे, या आपके दूसरे फ्रेंड्स के सामने गा दे, या फिर अड़ोस पड़ोस में आपके बारे में बता दे। वो सच्चा मित्र नहीं है। सच्चे मित्र की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह आपके साथ अच्छे और बुरे दोनों समय में खड़ा रहता है और कभी भी आपकी मदद के लिए तैयार रहता है। तो सच्चे मित्र की सबसे बड़ी खासियत है कि आप ऊपर चाहे बुरा समय आए चाहे अच्छा समय आए तो वो दोनों में आपके साथ खड़ा रहेगा और आपकी मदद भी करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पर कोई बुरा समय आया और वो सबसे पहले छोड़ के चला जाए, वो अच्छा मित्र नहीं होता है। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, एक सच्चा मित्र किसकी तरह से होता है, तो हमने ऊपर देखा था। तो एक सच्चा मित्र जो है खजाने की तरह से होता है। तो यहाँ लिखेंगे एक सच्चा मित्र एक खजाने की तरह होता है। अगला प्रश्न है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ क्या लिखा है, यदि आपको एक सच्चे मित्र की पहचान करनी है तो आप क्या क्या खूबी की तलाश करोगे। ऊपर पैसेज में दिया गया है कि ईमानदार होना चाहिए, विश्वास के लायक हो, स्वार्थी नहीं होना चाहिए और धन दौलत का लालची भी नहीं होना चाहिए। यही सब खूबियाँ हमने इसमें लिखनी है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यदि मैं एक सच्चे मित्र की पहचान करूँगा तो मैं उसमें जो खूबी देखूँगा उनमें सबसे पहले होगी वो विश्वास लायक हो, ईमानदार हो, स्वार्थी नहीं हो और धन दौलत का लालची नहीं हो। ये सब हम लिख देंगे। तीसरा प्रश्न है, सच्चे मित्र की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है। सच्चे मित्र की सबसे बड़ी खूबी लिखी गई है यहाँ पर। सच्चे मित्र की सबसे बड़ी खूबी है कि वह अच्छे और बुरे दोनों समय में आपके साथ खड़ा रहेगा। तो हम लिखेंगे सच्चा मित्र जो है अच्छे और बुरे समय दोनों समय में हमारे साथ खड़ा रहेगा और हमारा जो है साथ देगा। बुरे वक्त में जो है मदद करेगा और अच्छे में भी मदद करेगा। खालिस्तान भरिए, सच्चे मित्र को आपकी खालिस्तान का कोई लालच नहीं होता। तो यहाँ हम ऊपर से देखकर भरेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम धन दौलत का लालच नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, एक सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्र की किस बात को दूसरों के उजागर नहीं करता। तो इसमें लिखेंगे एक सच्चा मित्र अपने दूसरे मित्र की कमजोरी को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता है। लेखन में है गद्य और पद्य के क्वेश्चन आंसर है, आपकी किताब से ही है। जो आपकी किताब रिमझिम है उसके जो पाठ आपने पढ़े हैं उन्हीं में से अभी क्वेश्चन आंसर है। दिनेश को अपने बगीचे में नई गेंद मिली। वाक्य में गेंद का जिक्र आया है। ऐसे ही 4 खेलों के नाम लिखिए जिन्हें गेंद से खेला जाता है। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि कौन कौन से खेल हैं जिनको गेंद से खेला जाता है। आप भली भांति खेलते हैं। दिनेश जो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था। आप अपने दोस्तों के साथ गेंद से कौन कौन से खेल खेलते हैं उनको आप लिखिए। जैसे मैं यदि लिख रहा हूं तो मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूं, फुटबॉल खेलता हूं और बास्केट भी वॉली भी खेलता हूं। ये सब मैं लिखूंगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया। चौथा क्वेश्चन है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए कौन कौन सी बातें बताई थी। तो आपने आंसर लिखना है कौन कौन सी बातें बताई थी दीपक ने। दिनेश के पास गेंद थी। दिनेश उनको जब ईमानदारी से गेंद देना चाहता था तो दीपक बहानेबाजी करके दीपक जो है दिनेश से गेंद हथियाना चाहता था। तो ये बताना है कौन कौन से बहाने उन्होंने बनाए। जैसे उसने कहा कि मेरी गेंद भी ऐसी लाल रंग की थी, पहला था, और मेरी गेंद से भी ऐसे टप्पे की आवाज़ आती थी। और उसने ये कहा था कि मैं जो है अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। और उसने एक बहाना और बनाया था कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। तो ये सब आपने उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न 5 है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते हैं। तो यहाँ लिखना है उत्तर कि बादल तेज बारिश या तेज वर्षा करके नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित है। प्रश्न 6, दिशा निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जो बढ़िया अभिनय कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? जो बेस्ट एक्टिंग करते हैं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं, उनको हम अभिनेता कहते हैं। तो यहाँ पर हम लाइन के नीचे लिख देंगे अभिनेता। ख में क्या दिया गया है? मुहावरे का अर्थ लिखिए। कलई खुलना, कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना या राज खुलना। आप बच्चे इसका वाक्य में प्रयोग भी करेंगे, ठीक है। अर्थ ही नहीं लिखेंगे बल्कि इसका अर्थ लिखने के साथ साथ वाक्य में प्रयोग भी करें, ताकि आपका नंबर कटने में, अंक कटने में कोई गुंजाइश ना रहे। आगे है उचित विशेषण लिखो। टोकरी, टोकरी शब्द जो है किरमिच की गेंद में आया था। लास्ट में जो गेंद थी वो स्कूटर की जालीदार टोकरी में गिर गई थी, तो हम यहाँ पर जालीदार लिख देंगे, तो बन जाएगा हमारा जालीदार टोकरी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगले प्रश्न में दिया गया है नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखो। बादल, बादल का जो होता है पर्यायवाची समान अर्थ वाला शब्द मेघ भी होता है, मेघ भी लिख सकते हैं, जलधर भी लिख सकते हैं, घन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप तीनों में से कोई भी दो यहाँ पर लिख देंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिए गए अक्षरों से संयुक्त अक्षर वाला शब्द बनाइए। जैसे आधा भ और पूरे भ से जब्बर शब्द बना है, ऐसे ही, ठीक है, संयुक्त अक्षर दिया गया आधा च और पूरा च। तो ऐसा शब्द सोचिए जिसमें आधा च भी आता है और पूरा च भी आता है, और आपने उसको लिखना है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, कच्चा, कच्चा, ठीक है, बच्चा, सच्चा। आप इन तीनों से अलग सोचकर यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सृजनात्मक लेखन। वर्षा ऋतु के बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए, या फिर चित्र को ध्यान से देखकर इसके बारे में कोई 5 वाक्य लिखिए। चित्र दिया गया है, चित्र में पार्क का दृश्य है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपने लिखना। 2 पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, झूला लगा हुआ है और एक बिल्ली जैसा कोई जानवर दिख रहा है। तो आप इसमें 5 वाक्य सोचकर लिखेंगे। वर्षा ऋतु के बारे में यदि लिखना आता तो हम लिखेंगे वर्षा ऋतु जो है जून और जुलाई के महीने में शुरू होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु आती है तो हर जगह मौसम सुहावना हो जाता है। वर्षा ऋतु के मौसम में हरियाली चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है। वर्षा ऋतु मुझे बहुत पसंद है। वर्षा ऋतु में जब बारिश होती है तब मैं खूब नहाता हूँ, ठीक है। बच्चे वैसे भी बारिश के मौसम में खूब नहाते हैं, ठीक है। वर्षा ऋतु के मौसम में हम जो है समोसा, पकोड़ा, ब्रेड भी खाते हैं। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप सोचते हैं, आपके थिंकिंग अलग हो सकती है। मैं जो सोचता हूँ बच्चों, दोस्तों, वो अलग हो सकता है। मैं अपने हिसाब से सोच कर लिखूँगा। छोटे बच्चों के दिमाग में छोटी छोटी बातें होती हैं, वो अपने आप से खुद से लिखेंगे। जैसे वर्षा ऋतु जुलाई महीने में, जून जुलाई में शुरू होती है, ठीक है। वर्षा ऋतु में नहाना मुझे पसंद है। वर्षा ऋतु में मतलब हम रेनकोट पहनते हैं। वर्षा ऋतु जब आती है तो क्या नाम है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इस तरीके से आप सोचकर लिखेंगे। यदि आपको चित्र के बारे में सोचकर लिखना है तो हम लिखेंगे यह चित्र जो है एक पार्क का दृश्य है। यहाँ पर 2-3 लड़कियाँ और 2-3 लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। एक लड़के ने टोपी पहनी है, 2 पेड़ हैं, कई सारे झूले हैं, सभी बच्चे पार्क में झूलकर खुश दिखाई दे रहे हैं। ये सब आपने यहाँ पर लिखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया, ये सब हमने कर लिया है। वर्तनी पर बढ़ते हैं। वर्तनी में क्या दिया गया? वर्तनी भी आपकी 5 अंक की है। पिछला जो प्रश्न था क्रिएटिव राइटिंग का, वो भी 5 अंक का था। प्रश्न क्या कहता है वर्तनी वाला? प्रश्न 5 है कि सही वर्तनी पर गोला लगाओ। यहाँ पर कुछ स्पेलिंग दी गई है, इनमें से जो भी आपको सही लगती है आप उस पर गोला लगाएंगे और अपने पेपर में नोट करेंगे। आपने कहीं ना कहीं 3-4 लेसन में ये शब्द पढ़े होंगे। जैसे यहाँ पर पहला शब्द जो दिया गया संतुष्ट, वो सही है। दूसरा गयानी, ज्ञानी, गयानी, तो इन तीनों में से जो है दूसरा ऑप्शन ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पर बिंदी या चंद्र बिंदु लगाओ। दोनों में से एक लगाना, या तो बिंदी लगानी है या चंद्र बिंदु। आरब्ध, पहला शब्द क्या है? आरब्ध। आरब्ध नहीं होता है, यहाँ पर र के ऊपर अंक की बिंदी आएगी तो आरंभ बन जाएगा, अनुस्वार लगाना। हिंदुस्तान नहीं होता है, हमने यहाँ बिंदी लगा देनी है, तो बिंदी जब लगाएंगे तो हमारी बन जाएगा हिंदुस्तान, ठीक है। ह और द के बीच में हम जो है बिंदी लगा देंगे। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है दिए गए शब्द का वाक्य में प्रयोग करिए, ठीक है। इमारत, इमारत जो शब्द है इसका आपने
वाक्य में प्रयोग करके लिखना, एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे घर के आसपास बड़ी बड़ी इमारतें हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं एक बड़ी जो है 3 मंजिली इमारत में रहता हूँ। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अक्षरों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर कुछ लेटर दिए गए हैं, ये जंबल लेटर हैं। ठीक है, इनको जो है आपने अरेंज करना, तो ये बन जाएगा बा के बाद द लगाना है, द के बाद शा लगाना है, शा के बाद ह लगाना है, तो शब्द बन जाएगा बादशाह। तो हमारा सही शब्द क्या होगा, बादशाह। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, बताओ इसे क्या कहेंगे। इन्हें नहीं आएगा यहाँ पर, इसे क्या कहेंगे। क्या दिया गया है, जिस झंडे में 3 रंग हों, तो उसे क्या कहेंगे। हमें पता ही है कि जिस झंडे में 3 रंग होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। हमारा प्यारा भारत है, उसके झंडे में भी 3 रंग हैं, तो हम अपने झंडे को प्यार से तिरंगा कहकर बुलाते हैं, तो यहाँ पर हम तिरंगा लिख देंगे। तो ये इसी के साथ हमारा पेपर ख़त्म हो जाता है। तो तिरंगा लिखने के बाद हमारा पेपर ख़त्म। अब जो है मुझे उम्मीद है कि ये जो पेपर हमने सॉल्व किया है ये आप सभी को पसंद आया होगा, आप सबको समझ में भी आ गया होगा, और आप थोड़ा सा भी जो है रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे कि जो है हमने एक सैम्पल पेपर देख लिया है, किस तरीके का पेपर होगा। इसी तरीके के मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसको देखकर आप जब पेपर मिलेगा तो आप बड़े ही खुश हो जाएंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।